जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का रोशन आनंद सर का जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यह एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लिंक को ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मणी, खरोष्टी और माई की लिपि जो है यह अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणी, खरोष्टी एवं अरमाइक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत के प्राचीनतम पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो पंचमार्क आहत जो सिक्के होते थे यह बने होते थे आपका चांदी के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चांदी के। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो रंगपुर कहाँ है? तो ये इसका आपका हो जाएगा गुजरात में, यानी कि रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो यह आपका हरियाणा में हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो यह सिंध में हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हैं। सूची 1 में दिया गया है संहिता और 2 में दिया गया विषय वर्णन। तो चलिए, ऋग्वेद जो होता है इसके जो है ऋग्वेद देवताओं की स्तुति होता है ऋग्वेद में। सामवेद में क्या है? तो सामवेद में आपका है गायन संबंधी मंत्र है। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में आपका है ऋचाएँ तथा कर्मकांड। यजुर्वेद में ऋचाएँ तथा कर्मकांड। अथर्ववेद क्या है? तो अथर्ववेद व्यवधायिक के निवारण हेतु तंत्र मंत्र जादू टोना अथर्ववेद में दिया गया है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो यह बौद्ध कृति था चतुर्थ परिषद का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ परिषद का यह कृति था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक का राज क्षेत्र के पूर्वोत्तर भाग में स्थापित किया गया था? तो उस शिलालेख का नाम बताना है जिसका अशोक ने राज क्षेत्र के पूर्वोत्तर भाग में स्थापित किया था। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया बराबर पहाड़ी की गुफा शिलालेख, बी दिया गया धौली मुख शिला राजदेश। तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौली मुख शिला राजदेश जो है यह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चोल साम्राज्य के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन दिया गया। कथन 1 दिया गया है कि इसका जो है विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 दिया गया चोल शासकों से बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी, ये भी सही है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गजनवी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो गजनवी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट जो है किससे निरूपित करता है? यह जो है कृषि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र का वाटर हिल है। अर्घट जो है भूमि सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र का वाटर हिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी का आक्रमण नेतृत्व किया था? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर जो था यह अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था जिसने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है जिसने जरीन कलम का स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन को सम्मानित किया गया था। मोहम्मद हुसैन के जो है अकबर के दरबार के सुलेखकार का नए सुलेखकार थे जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि
मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम से संदर्भ में सूची का मिलान करें। तो चलिए सूची का मिलान करते हैं। तो नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो उससे हम लोग परती कहते थे, यानी कि परती। 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ देने वाली खेती को क्या कहते थे? तो उससे हम लोग यहाँ पे दिएगा कि नियमित रूप से जो है कृषि की जाने वाली भूमि को हम लोग पोलेज कहते थे, और 1 वर्ष या 2 वर्ष खाली छोड़ देने वाली खेती जो होते हैं उससे हम लोग परती के नाम से जानते हैं। 2 से 3 वर्ष परती रहना, इससे क्या कहते थे? तो इससे हम लोग जो है चाचड़ कहते थे, यानी कि चाचड़। 2 से 3 वर्ष परती रहता था चाचड़। 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली परती भूमि को क्या कहते थे? तो बंजर कहते थे, यानी कि 3 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निजामुल मुल्क आसफ फजा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो है कथन ये कहा गया कि इनमें हैदराबाद की स्थापित किया था, बिल्कुल सही है। निजामुल मुल्क ने जो है हैदराबाद की स्थापना किया था। नेक्स्ट कहता है कि इसने केंद्रीय मुगल सत्ता में अपनी स्वतंत्रता के खुलेआम घोषणा की, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यही सही है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। तो कर्नाटक युद्ध जो है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध तो दिया गया है कि आपका इसका प्रथम कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुआ था, यह गलत है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो पांडिचेरी की संधि नहीं हुआ था, बल्कि एक्सला के सैंपल की संधि हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है यह एक्सला सैंपल की संधि नहीं हुआ था, बल्कि पुदुचेरी की संधि हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला के सैंपल की संधि, और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पुदुचेरी की संधि हुआ था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो पेरिस की संधि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यानी कि केवल 3 सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने दिल्ली शहर पर दोबारा कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया गया है कि ब्रह्मा समाज के विपरीत प्रार्थना समाज के एक ईश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी, तो यह बिल्कुल गलत है। आगे दिया कि राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत के संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की थी, बिल्कुल सही है, मांग किया गया था। 3 कहता है कि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है, तो ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधी नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना, उन्होंने मराठी के में जो है केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था, बिल्कुल सही है। 2 कहता है कि महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया था, ये भी सही है। 3 कहता है कि 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने वाले आंदोलन भी चलाया, तो ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 कहता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन और बंगाल का विभाजन और कांग्रेस का सूरत विभाजन, उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन जो 1906 में हुआ था, 1906 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कांग्रेस में सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, 1907 में कांग्रेस में सूरत विभाजन हुआ था। तो सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा बंगाल विभाजन, उसके बाद होगा अखिल भारतीय किसान लीग का गठन, उसके बाद फिर कांग्रेस सूरत विभाजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 2 1 3। निम्नलिखित में से गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखते कथन क्या कहता है। कथन 1 कहता है गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखते हैं, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, ये भी सही है। अफ्रीका में वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सत्याग्रह खेड़ा में किया था, यह गलत है। पहला सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण, बिहार के चंपारण में किए थे। तो आपका इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा
राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करता है। तो 2 देशों की सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम, ये जो है 2 राज्यों से सीमा स्पर्श करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियाँ के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो इन घाटियों में जो है कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। कुडप्पा समूह की चट्टान, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? तो प्राचीनतम शैल समूह आर्कियन तंत्र में जो है यह भारत का प्राचीनतम शैल समूह, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को क्या कहते हैं? तो शिवालिक और जो हिमालय के बीच में जो लंबोत घाटी है उससे हम लोग जो है दून के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि देहरादून, इस प्रकार से दून के नाम से जानते हैं। 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप कौन सा है? तो 11 डिग्री चैनल से विभाजित द्वीप हो जाएगा आपका अमीनो द्वीप या कानामोर द्वीप, ऑप्शन नंबर सी। अमीनी द्वीप और कानामोर द्वीप जो है 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित होता है। उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण कहा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो आपका काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद आपका लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा जॉस्कर, उसके बाद पटकाई बूम। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। सूची 1 में दिया है कि झील और जो है यह किस प्रकार की झील है? तो भीमताल जो है यह जो है एक विवर्तनीय झील है। अष्टमुदी झील जो है अष्टमुदी झील, तो यह जो एक प्रकार का क्या है? लैगून झील है। और जो गोहना झील क्या है? तो यह एक प्रकार का भूसंकलन झील है। और लोनार झील क्या है? क्रेटर निर्मित झील है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? तो भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक आ रहा पश्चिमी घाट, तो ये जो है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट जो है बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट में होता है। पश्चिमी घाट में होता है वर्षा। और बी कहता है कि कोरमंडल तट, तो कोरमंडल तट में भी वर्षा नहीं होता है, जबकि उत्तर पूर्वी के हिमालय क्षेत्र में होता है और मेघालय की पहाड़ियों में होता है। यानी कि 1 3 4, 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मोनेक्स किसके संबंध से है? तो मोनेक्स जो है ये किससे संबंध है? तो यह मानसून प्रयोग से, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? तो भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाल मृदा। लाल मृदा जो है द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है और सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज़्यादा विस्तार है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हैं। तो भाखड़ा नगर परियोजना यह कहाँ है? तो यह सतलज नदी पर है। भाखड़ा नगर परियोजना जो है यह सतलज नदी पर है। और जो है अष्टमुदी परियोजना, तो अष्टमुदी परियोजना कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा चंद्रा नदी पर, चंद्रा नदी पर। और गोहना परियोजना कहाँ है? तो यह महानदी पर है, महानदी पर। और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जावर जो है यहाँ पे सीसा और जस्ता होता है जो राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, रेणुकूट। रेणुकूट जो है यह केंद्र लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता, जबकि भद्रावती, सेलम और विशाखापट्टनम जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सम्मिलित नहीं है?
तो नेशनल वाटरवे 2 जो कोट्टापुरम से कोलम यह गलत है, और 2 किया गया कि नेशनल वाटरवे 3 जो है यह सदिया से डुबरी जाता है, यह भी गलत है। नेशनल वाटरवे 1 जो है इलाहाबाद से जाता है, और नेशनल वाटरवे 4 जो काकीनाडा से पुडुचेरी नहर के जाता है। तो 3 और 4 सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2। 1 और 2 क्या है? गलत है, इसमें गलत को चुनना था, सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी का सर्वाधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो 2 या 2 से अधिक का स्तर वाली सरकार, बिल्कुल सही। कानून बनाने का, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, ये भी सही है। 3 कहता है कि संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, ये भी आपका सही है। तो ये 3 विशेषता है, जबकि राज्य की सरकार की केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही, यह गलत है। तो आपका 1, 2, 3 सही है। चलिए 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो है कौन है? तो सरदार पटेल हैं। इसके जो अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कौन के निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए? तो निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सी क्या कहता है? तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और असम। तो कौन किसका सबसे पहले निर्माण हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर का सबसे पहले हुआ था असम का, उसके बाद हुआ था आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद निर्माण हुआ था मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। यानी कि 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर का संगम बनाने का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो है काम पाने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, केवल 2। भारत में राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो निम्नलिखित कथन दिया गया है, तो कथन 1 कहता है कि यदि संसद जो है किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक अवधि तक सदस्य बना रह सकता है, गलत है। 2 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है संसद द्वारा निर्धारित विशेषाधिकार को प्राप्त करने का हकदार होता है, बिल्कुल सही है। 3 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों में निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो यह उपबंध कर सकता है अनुच्छेद 160 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित भारत के किस राज्य में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं? तो यह नियुक्त किए जा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो है राष्ट्रपति निर्देशित करेगा, जो भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुछी आयोग की रिपोर्ट किसके संबंधित है? तो पुछी आयोग रिपोर्ट जो है यह केंद्र और राज्य से संबंधित है, पुछी आयोग रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित है? तो संघ सूची में कौन सा विषय सम्मिलित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भूमि जो है संघ सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित से कौन सा जो विषय संघ सूची का सम्मिलित नहीं है? तो भूमि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की गई थी, किस पर? 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है किया गया था सहकारिता आयोग का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, सहकारिता आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्ति हुआ था? तो इसका संविधान जो है 26 जनवरी 1957 को प्रवृत्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो स्थानीय निकाय के चुनाव को जो है यह राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा
राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है। तो यहाँ पे कथन दिया है कौन सही है। तो कथन एक कहता है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए 62 वर्ष की आयु तक पद पर धारण करते हैं। यह गलत है, यह गलत है। 2 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जा सकते हैं। यह भी गलत है। तो इसका न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक कहता है कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पूर्णावलोकन को परे कर दिया। यह गलत है। 2 कहता है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय में अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। यह बिल्कुल सही है। तो आपका केवल 2 आंसर सही हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भाग साथ साथ निजी क्षेत्र के भी विद्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो उससे कहते हैं जो आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत खोजना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। तो यह आपका होता है प्रति व्यक्ति आय के बराबर। राष्ट्रीय सकल उत्पाद माइनस मूल्यह्रास प्रति व्यक्ति आय के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब क्या होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक होता है तब जो है भुगतान शेष घाटे वाला असंतुलन तब होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधा देते समय बैंक जो है क्या करता है। तो यह जो है ग्राहकों को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करिए। तो कथन एक कहता है आपका कि पौधे में जीवों की तरह वानस्पतिक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। सही है। 2 कहता है कि पौधे में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। निम्न युग्मों का विचार करें। तो युग्म यहाँ पे दिया गया है। तो मेलाकाइट, तो मेलाकाइट जो है निम्न युग्मों पर विचार करना है। तो मेलाकाइट कॉपर का होता है और कैलेमाइल जो है यह जस्ता का होता है, निकल के नहीं बल्कि जस्ता का होता है। और सीडेराइट जो होता है यह एफी का होता है, यानी कि लोहा का होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1। एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुयात मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पहनने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय गति नियम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है। तो पौधे में पानी की आपूर्ति जो है प्रसरण क्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे युग्म दिया गया और विचार करना है। तो कथन एक दिया गया है कि O2 जो है O2 की गैस के KCl द्वारा तैयार में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है। तो यह निकल दिया गया, गलत है। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है। तो लोहा, ये भी गलत है। हैबर विधि में NH3 उत्पादक में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। प्लेटिनम, ये भी गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 kg के वाहन को 50 मीटर की दूरी पर रोक लगाने के लिए किया जाने वाला बल लगाया गया। तो बल का मान क्या होगा। तो बल का मान आपका हो जाएगा 400 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना। कथन एक कहता है कि थैलोफाइटा समुदाय के पौधे में जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है। तो यह बिल्कुल सही है। कथन 2 कहता है कि मॉस तथा लिवरेस्ट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है। जिनमें क्या होता है, वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है। तो यह क्या हो जाएगा। तो वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है, तो यह सही है। और एक क्या हो जाएगा, यह गलत है। और विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। यह बिल्कुल सही है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है।
ऑप्शन नंबर 2 और 3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। जब कोलाइडिक घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडिक कणों का द्वारा प्रकाश की किरणें विपसृत हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को जो है हम लोग जानते हैं किसे, तो टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिएगा और विचार करना। कथन एक कहता है कि किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाने के लिए वस्तु घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। यह बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि अधिक होना चाहिए। 2 कहता है कि द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, भी सही है। 3 कहता है कि द्रव में अंततः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, ये भी जो है आपका सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 4। मिसाइल निर्भय का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निर्भय स्वदेशी तकनीकी से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह गलत है। बाकी यानी सब सही है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया था? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मस मायर्स ने जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट धारणा को विकसित किया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। धातु को संक्षारण से बचाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो धातु को पूर्ण शुद्ध रूप से परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा धातु को जो है पूर्ण रूप से परिवर्तन जो है यह संक्षारण से बचाने की विधियों में से उपयुक्त नहीं है। जबकि आदर्श लेपन, धातु पर पेंट या ग्रीज लगाना और मिश्र धातु में परिवर्तित करना ये संक्षारण से बचाने हेतु प्रयुक्त है, जबकि बी जो है प्रयुक्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की किस गुण के कारण यह कान की धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? तो इसका कारण है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक जो है किसे कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन को जो अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है एक प्रकार का ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑटोमोबाइल की हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विटामिन 6 जो है यह किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। निम्न में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है मोलास्का ग्रुप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन एक कहता है कि आवर्त के बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है, बिल्कुल सही है। बी कहता है कि वर्ग समूह के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, ये गलत है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एक गलत है। 75 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उस समय जो इसकी गतिज ऊर्जा जो है 1 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल। एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा को काले कपड़े से लपेटा जाता है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही होगा? तो कथन जो है काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करें। 77 1 कहता है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा और बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। 2 कहता है कि अग्निशामकों में पाक सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्वेलर संयंत्र में होता है, ये भी आपका क्या है? सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न जीवों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जीव के नाम दिया गया है, तो यह जो है आपका इसमें निम्न में से क्या हो जाएगा? तो यूलोथ्रिक्स और जो है अल्वा जो है ये भी जीव अलग है,
इलोथ्रिक्स वाला जीव अलग है। ऑप्शन नंबर जो 3 और 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक विवाहित दंपति एक बालक को गोद लिया है, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O है, तो तीनों पुत्रों एक रुधिर वर्ग A, दूसरे का B और तीसरे का O है, तो गोद लिए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो उसका जो रुधिर वर्ग आपका हो जाएगा O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर O। एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारण यानी जंग होता है। क्यों? जिसका कारण है कि ऑक्सीजन एक रच्छी ऑक्साइड परत बना देती है, इसीलिए जो है एल्युमिनियम में कम जंग लगता है। एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है, किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि जिस बल्ब का जो ज़्यादा वाट का होगा उसका जो प्रतिरोध सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं से बने होते हैं तथा पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उससे हम लोग जो है दृढ़ उत्तक कहते हैं, यानी स्क्लेरेकाइमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम के चूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उदासीनीकरण क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि 7 हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर एक केजी द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, तो डोरी अधिक से अधिक 400 केजी वेट संभाल सकता है, तो पिंड का महत्तम चाल कितना होगा जिससे रस्सी ना टूट सके? तो रस्सी ना टूट सकेगा जब 200 मीटर पर सेकंड जब इसकी चाल होगा तब। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेसशिप 1 क्या है? तो स्पेसशिप 1 जो है यह एक प्रकार का प्रथम निजी अंतरिक्ष यान। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? US ओपन नोवाक जोकोविच, यह गलत है। US ओपन जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा 2022 का, कार्लोस अल्कराज ने, जबकि अन्य सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विश्व एशियाई खेल 2026 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नागोया में। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा नागोया में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले पुष्टि हुई है? तो मंकी पॉक्स के मामले सबसे पहले पुष्टि हुआ था केरल में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक DRAM विकसित किया है? तो DRAM को विकसित करने वाला है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सैमसंग ने विकसित किया गया है। प्लास्टिक दिवस कब मनाया जाता है? तो बास्टिल दिवस जो है यह मनाया जाता है आपका 14 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 14 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया है आंध्र प्रदेश लिया है। आंध्र प्रदेश की जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें जो है कुल आपको 22 पदक जीते। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा 22 पदक। नेक्स्ट प्रश्न है कि T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बनेंगे? तो पहले गेंदबाज भुवनेश्वर बन गए हैं। ऑप्शन भुवनेश्वर कुमार जो है T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जिला एक उत्पाद को ONDC के जोड़ने वाले पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह पहला राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है C इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो यहाँ पे मिलान करना किसका मिलान गलत है? तो फ्रेंच ग्रैंड फिक्स जो चार्ल्स लेक्जर है यह गलत है। फ्रेंच ग्रैंड फिक्स का जो है विजेता मैक्स वर्स्टेपन है। इसका जो विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टेपन है, यानी कि B ये गलत है। इसके विजेता का नाम क्या है?
यानी कि इसके विजेता का नाम है मैक्स वर्स्टेपर, यानी कि ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया आपको अरुण कुमार झा को। अरुण कुमार झा को जो विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीव विज्ञान अनिश घोष साकेत ये गलत है, जबकि भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक शाह को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, तो ये इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग में भारत का स्थान जो है 36वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है इंडोनेशिया में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां G20 सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है इंडोनेशिया में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें जितने भी जीके जैसे प्रश्न सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। और अभी तक दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।